बुधवार की सुबह माघ मेले को छोड़ने का फैसला करने के बाद शंकराचार्य प्रयागराज से काशी के लिए रवाना हो गए। मौनी अमावस्या पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से विवाद के बाद उन्होंने संगम में स्नान भी नहीं किया था। इसके बाद से ही अपने शिविर में भी नहीं गए थे। बुधवार को 11वें दिन वह शिविर के बाहरी धरने पर डटे रहे। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात समर्थकों से बातचीत के बाद शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का फैसला किया। यह पहला मौका है जब माघ मेले में आने के बाद शंकराचार्य बिना स्नान ही वापस चले गए। माघ मेले को छोड़ने से पहले शंकराचार्य ने कहा कि हमने अन्याय का विरोध किया है और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा कि प्रयाग इस धरती पर लोग आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। आज ऐसी विपदा और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी यहाँ पर हुआ है उसने न सिर्फ हमारी आत्मा को झकझोर दिया है बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि का एक मार्ग भी है। शंकराचार्य ने कहा कि आज मन इतना व्यथित है कि इस संकल्प को अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में शोम और ग्लानि का ज्वार हो तो स्वजल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाए। हम अपने समाज और सनातन के अनुयायियों के साथ ही मेला प्राधिकरण के अफसरों और शासन तक मेला प्राधिकरण के अफसरों और शासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और अनुद्रित प्रश्न को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की हवा में विद्यमान रहेंगे ही पूरे विश्व के वायुमंडल में भी मौजूद रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। इससे पहले अपने विरोध के 10वें दिन मंगलवार को उन्होंने दोहराया था कि वह मेला छोड़कर जाने वाले नहीं है। अगर चले गए तो तरह तरह के अफवाह फैलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सनातनियों के सम्मान में संतों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध माघ मास मेला तक यहीं बैठे रहेंगे। बोले दिन बीत जाने के बाद भी किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के नहीं आने पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की गलती नहीं है बल्कि ये साबित हो गया है कि घटना हुक्मरान के इशारे पर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा।